रमज़ान में काफिला का सिस्टम ये एक एंटी इस्लाम सिस्टम है, इस्लाम के विरुद्ध सिस्टम है। ये देखिए, मेरी बातों को गौर से नौजवान तबका समझे, मुझसे नफरत करने से पहले मेरी बातों को ठंडे दिमाग से सोचे। देखें, शैतान आपसे वो काम करवा रहा है, आपको लग रहा है कि कोई ये एक इबादत है या आप मौज मस्ती के चक्कर में इसको कर रहे हैं, रमज़ान के महीने के चक्कर में आप कर रहे हैं, लेकिन वो अपना काम करवा रहा है। देखें, अगर आपकी एक्टिविटी से, आपके कम्युनिटी के किसी वर्क से कोई ऐसा वर्क परफॉर्म कर रहे हैं जिससे इस्लाम बदनाम हो, ये आपसे शैतान करवा रहा है और आप इसे समझ नहीं पा रहे हैं। देखें, इस्लाम एक दीन है अमन का, इस्लाम एक दीन है शांति का, जो पूरी दुनिया के लिए ये दीन शांति के लिए आया है। ये इस्लाम दीन पूरी दुनिया के लिए अमन है। अब आप इसमें जो एक्टिविटी कर रहे हैं, ये लोगों को सुकून नहीं बल्कि ये लोगों को परेशान करवा रहा है। आमतौर पे देखिए, इस्लाम आपको सिखाता है कि अगर आप रास्ते से गुजर रहे हैं और अगर रोड पर कोई ठोकर है तो आप उस ठोकर को भी हटा दें। कोई कांटा है, कोई चुभने वाली चीज़ है, आप उसको हटा दें। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये सदका है और इसके पीछे कोई भी आ रहा है तो उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा। अब वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे वो कोई भी हो। तो इस्लाम दूसरों का इतना ख्याल करता है। इस्लाम कहता है कि पड़ोसी अगर किसी का भूखा है तो अगर मुसलमान भर पेट खाना खाता है तो मुसलमान नहीं होगा। क्यों? अगर हो सकता है कि उसका पड़ोसी हिंदू हो, लेकिन इस्लाम इसकी परवाह नहीं करता है। इंसानी हुकूक पूरी दुनिया को इस्लाम बराबर देता है। तो इस्लाम एक ऐसा दीन है जो लोगों के अंदर आया है पेश करने के लिए बहुत खूबसूरती के साथ, ना कि नाच गाना बाजा के साथ। अगर कोई इंसान है जो परेशान है, मुसलमान नहीं है, वो कोई इंसान है जो गैर मुसलमान है, उसको सुबह में उठना है, वो रात को लेट सोया है, अपने बच्चे को लेट सुलाया है, किसी का बच्चा परेशान है, किसी के बुजुर्ग परेशान है, कोई बीमार हाल है, बहुत सारी मुसीबतों में लोग गुजर रहे हैं और वो रात को सुकून से सोए हैं, या कोई अगर किसी परेशानी में नहीं भी है लेकिन फिर भी वो सुकून से अगर सोया है, तो अगर वो मुसलमान नहीं है तो आपको इस बात का अख्तियार नहीं है कि आप किसी गैर मुसलमान को परेशान करें। इस बात की इजाज़त इस्लाम आपको नहीं देता है कि किसी गैर मुसलमान को खामखा उनको जगाना शुरू करें, उठो इतना टाइम हो गया, ये हो गया। रात की तन्हाई में साउंड दूर तक गर्दिश करती है, दूर तक साउंड स्प्रेड होती है, दूर तक साउंड फैलती है और साउंड तेज लगती है उस समय। तो अगर आप उस समय ये हरकतें कर रहे हैं तो गैर मुसलमान परेशान हो रहा है और माइक का चोंगा ले लेकर साइकिल से घुमाया जाता है, ये लोगों को परेशान करने की। देखें, इससे मुसलमान उठते हैं, नो डाउट, आई एडमिट, आई एक्सेप्ट इट, इससे मुसलमान उठते हैं, वेरी गुड। लेकिन आजकल मोबाइल मौजूद है, हर शख्स अलार्म लगा सकता है और हर शख्स अलार्म लगा रहा है, ठीक है। तो जब अलार्म लगा रहा है हर शख्स और हर शख्स उठ रहा है, तो आपका फिर भी घूमना ये दूसरे को परेशान करना है, ये दूसरों को ट्रबल में डालना है। इससे आप इस्लाम को और बदनाम कर रहे हैं। अगर कोई शख्स इस्लाम को लेकर दो अच्छी बातें सोच रहा है, उसके जहन में है कि इस्लाम एक अच्छा दीन है, एक अच्छा रिलीजन है जो अमन सिखाती है, लेकिन ये एक्टिविटी देख के उसको लग रहा है कि नहीं, ये मुसलमान है और ये वही कर रहे हैं जो इनके इस्लाम ने बताया है, और वो इस्लाम को गलत सोच रहा है। क्यों? आपकी वजह से। इसके मुजरिम आप हैं, इसका मुजरिम कोई और नहीं है। तो जो लोग ये हरकतें कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि वो बाज आए, उन्हें चाहिए कि इससे गुरेज करें, इससे रुक जाएं, इससे तौबा करें।